नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। लगभग 12 दिन से सीआईडी हिरासत में बंद श्यामकानू महंता ने जेल में फुल बॉडी मसाज की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार फर्श पर सोने की वजह से पूरे शरीर में तेज दर्द और जकड़न हो रही है। गिरफ्तारी से पहले वो हर महीने 2 बार मसाज करवाते थे, जिससे उनका शरीर फिट रहता था। श्यामकानू की लगातार शिकायतों के बावजूद सीआईडी की ओर से अब तक उनकी सेहत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले असमिया प्रवासी जुबिन गर्ग की मौत की जांच में मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बताया, सिंगापुर के असमिया समुदाय से सकारात्मक संकेत मिले हैं। जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। असम साहित्य सभा ने घोषणा की है कि वो जुबिन गर्ग की मौत के हालात की स्वतंत्र जांच करेगी। सभा की एक टीम जल्द ही सिंगापुर जाएगी ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी जुटाई जा सके और स्थिति का पूरा पता लगाया जा सके। असम सरकार ने सीएम फ्लाइट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें असम के युवा छात्रों को विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत 50,000 छात्रों को जापान में रोजगार के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। 10 सरकारी अधिकारी भी जापानी भाषा सीखेंगे। कुल कोर्स फीस 1,80,000 रुपए है, जिसमें 1 लाख सरकार और 50,000 जापान सरकार देगा। शेष 30,000 बैंक से लोन के रूप में लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना मुख्य रूप से गरीब और पिछड़े छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश में जहरीली कोलरिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा के लिए इस दवा की बिक्री और खरीद पर बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने राज्य भर के दवा विक्रेताओं को इस सिरप की बिक्री और खरीद तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। हॉलीवुड की मशहूर और ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायन कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। सूत्रों के अनुसार उनका निधन कैलिफोर्निया में हुआ। फिल्म और थिएटर की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने राजद द्वारा ऑफर की गई 50 सीटों को ठुकरा दिया है और 60 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। वहीं आरजेडी 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और किसी सहयोगी दल के दबाव में आने को तैयार नहीं है। आरजेडी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में अफगान सेना ने कई सीमा चौकियों पर धावा बोल दिया। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सेना ने दुरंत रेखा पार कर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान का दावा है कि इस संघर्ष में 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। दोनों देशों की सेनाएं तोप और हथियारों के साथ लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही है। स्थिति के बाद सऊदी अरब और कतर ने संयम बरतने और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर पहले से लागू 30% टैरिफ के ऊपर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर या उससे पहले लागू होंगे। चीन ने इसे डबल स्टैंडर्ड करार दिया और इस फैसले पर नाराजगी जताई। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं और वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन पर असर पड़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मेलन 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करना है। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Bora Road, Guwahati.